नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं, काफ़ी स्टूडेंट्स चाहते थे और ये वीडियो बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आप सभी जो है लगभग 1 साल से या 6 महीने से किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और फिर उसे अंजाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारी तैयारी इतनी शानदार होती है और वो अंजाम तक नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं एक वो फिर अंदर टीस सी रह जाती है। तो जैसा आप देख रहे हैं एग्जाम हॉल की तैयारी, और ये जो एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है, ये एग्जाम हॉल का प्रेशर जो है वह नहीं रहना चाहिए। इसी से संबंधित किस तरीके से पेपर को सॉल्व किया जाए, क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या गलतियां होती है, उनसे कैसे बचा जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत शानदार तैयारी होने के बावजूद भी ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जो एग्जाम हॉल के प्रेशर को झेल नहीं पाते और कहीं ना कहीं वो है वहीं पे गड़बड़ कर देते हैं। तो साथियों, एक सबसे पहली चीज, मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख के लाया हूं ताकि बताने रह ना जाए और सारी चीज जो है आप तक पहुंच जाए। सबसे पहली चीज ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास करें, संदेह नहीं बल्कि विश्वास करें। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप जिसे 6 महीने से 1 साल से पढ़ रहे हो, भोग दे रहे हो, वह आपके साथ में धोखा नहीं करेगा। यह बात मैं कहना चाहूंगा क्योंकि इतनी शिद्दत से आप पढ़ रहे हो तो उस पर विश्वास करो। इतना तनाव दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। इतना भी कोई मतलब जितना हवा इसका बताते हैं उतना है नहीं। नॉर्मल सा एग्जाम है, यह समझ के आपको एग्जाम देना है आराम से। जिसकी तैयारी बहुत शानदार है वो बहुत शानदार तरीके से ही निकालेंगे। तो इस चिंता को बिल्कुल ही दूर कर दें। सबसे पहली चीज जो एग्जाम हॉल तक और एग्जाम हॉल और एग्जाम हॉल से जस्ट पहले की रणनीति में आती है वह यह है कि ज्यादातर कैंडिडेट, मैं देखता हूं ज्यादातर कैंडिडेट, यहां तक कि जब मैं रीट देने गया था 2016 के अंदर, तब मेरे साथ जो चले थे उनके साथ भी ये कंडीशन थी और ज्यादातर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि अपनी जो किताबें जो पढ़ रहे हैं रूम पर, या वो उसको या तो किसी शॉर्ट नोट्स के रूप में या फिर एक कोई छोटी सी किताब या कुछ ऐसी जो है वो एग्जाम हॉल तक ले जाते हैं। एग्जाम हॉल तक ले जाने का मतलब है एग्जाम के बाहर, मतलब कि 5 मिनट भी अगर यदि मिलते हैं घंटी बजने की एग्जाम से, उसमें भी वो पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें से कुछ आ जाए और मेरे उसमें नहीं एग्जाम पेपर में आया और मैंने इसमें से रह गया। ये सिर्फ एक भ्रांति है, सिर्फ एक भ्रम है कि आप जो लेकर जाओगे एग्जाम हॉल में और बाहर जो पढ़ोगे एग्जाम हॉल के बाहर, मतलब उसके अंदर से आएगा, कुछ भी नहीं होता है। जब आप लंबी तैयारी जिसकी है, 6 महीने 1 साल की तैयारी कर रहे हैं, जब उसमें से पढ़ा हुआ मैटर ही वहां काम आता है, न कि आपके एग्जाम से आधे घंटे पहले पढ़ी हुई चीज काम आती है। बल्कि एग्जाम से पहले जो आप ये सब करते हैं, जो पढ़ते हैं, वह आपको कहीं और ज्यादा तनाव और दबाव में लाता है। इस वजह से जो लंबी तैयारी के दरमियान जो चीजें याद की हुई है वे चीजें भी आप कहीं ना कहीं 2-4 प्रश्न उसमें भी गलत करके आते हैं। तो इस चीज से बचें। लगभग एग्जाम से 24 घंटे पहले, यानी कि एक दिन पहले जो है अपनी पढ़ाई बिल्कुल आराम से, आप इत्मीनान से उसे किताबों को साइड में रखें, आराम से बैठें, एकदम कोई चिंता नहीं, कोई तनाव दबाव महसूस नहीं करें। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, आपके जो पसंदीदा संगीत है वो सुन सकते हैं, आपको मतलब कोई कॉमेडी मूवी अच्छी लगती है वो देख सकते हैं। इससे आपका प्रेशर रिलीज होगा और डेफिनेटली आप देखेंगे कि एग्जाम हॉल के अंदर जब आपका प्रेशर रिलीज हो जाता है, एग्जाम हॉल के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। इस चीज को अपना के देखें। मैं जो जो चीजें बता रहा हूँ वो सब अनुभव की हुई है, कोई भी ऐसी नहीं है, सिर्फ सब मेरे अनुभव पर आधारित है और ये सही में कारगर सिद्ध होती है। दूसरी जो बात मैं बताना चाहूंगा साथियों, कि जैसे ही पेपर हाथ में आता है, एग्जाम हॉल में बैठते हो और पेपर हाथ में आता है तो कई अभ्यर्थी मैंने देखे पेपर ऐसे हाथ दूसने लगते हैं। इतना प्रेशर में आप क्यों आते हैं? एग्जाम नॉर्मल चीज है, इसको नॉर्मल समझ के देना है। जितना नॉर्मल समझ के दोगे उतना मतलब आपके पेपर अच्छा होगा। जितना घबराओगे ना उतना वहां पे हालत खराब होगी। जैसे आप एग्जाम से पहले इतनी पढ़ते हैं, मेरे साथ जो अभ्यर्थी चले थे उनमें से मैं बताना चाहूंगा कि मैं 2 दिन पहले रिलैक्स हो गया आराम से। यहाँ से बाड़मेर सेंटर आया था, सुमेरपुर से तो गाड़ी की थी, फिर वहां गए थे तो आराम से रिलैक्स, हंसी मजाक वगैरह इतनी शानदार तरीके से गए। किसी को लगा ही नहीं कि इनकी इतनी अच्छी तैयारी होगी, क्योंकि हंसी मजाक वगैरह की कोई साथ में लेकर नहीं गए। किताबें क्या पढ़नी है, 1 साल से पढ़ रहे हैं, 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, वही आएंगे। और कुछ अभ्यर्थी जो मतलब नोट्स लेकर आए कोचिंग के और वो और पूरी पूरी रात पढ़े, हुआ ये कि एग्जाम हॉल में उनकी तबीयत खराब हो गई। एग्जाम हॉल में उनकी तबीयत खराब हो गई। किस्मत अच्छी थी कि पेपर फिर भी अपने आप को संभाला उन्होंने और पेपर अच्छा हो गया। तो ये इस चीज से आपको भी बचना है। अब पेपर जैसे हाथ में आते ही आपको घबराना नहीं है, पेपर हाथ में आते ही घबराना नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर आप देखें, आराम से, ऐसी कोई चिंता नहीं है। आप हड़बड़ाहट करेंगे तो फिर वहां पे आपकी गड़बड़ होगी।
OMR शीट जब भरते हैं, रोल नंबर वगैरह, वो बिल्कुल ध्यान से भरें, वहां पे हड़बड़ाहट में नहीं भरें, आराम से, जितना आराम से रिलैक्स होकर करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। जितने हड़बड़ाहट करोगे उतनी गड़बड़ होने की चांस ज्यादा रहेगी। एक जो अगली चीज जो मैं बताना चाहता हूं, जैसे पेपर हाथ में आता है उसके बाद हड़बड़ाहट में अपन क्या करते हैं, अमूमन क्या करते हैं कि पेपर हाथ में आते ही उसको फटाफट देखने की करते हैं कि कितने इसके अंदर सवाल है जो मेरे को आ रहे हैं, कितने नहीं। पूरा पेपर मतलब 150 प्रश्न है ना, तो एक बार अपन 15-20 मिनट उस 150 प्रश्नों को देखने की करते हैं, एक बार के सारे देख लें। ये यहाँ पे गलती होती है साथियों। हालांकि हो सकता है कि मेरी रणनीति और किसी और की रणनीति अलग अलग हो, मैं मेरी विचारधारा और मेरी जो है विचार बताना चाहूंगा। ये गलती इसलिए होती है क्योंकि अब एक बार अपन पूरे 150 प्रश्न देखने, उसमें से अपने कम से कम 10 या 15 प्रश्न तो ऐसे होते ही हैं जो हमें नहीं आ रहे होते हैं। और जब वो पूरे 150 देखने की कोशिश करते हैं तो एक भी प्रश्न अपन ने करना स्टार्ट नहीं किया और वो 10-15 प्रश्न हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो डर पैदा कर देते हैं कि वो मुझे नहीं आ रहे हैं। उस चक्कर में जो आ रहे होते हैं वह भी गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक बार मेरा कहना तो यही है कि पेपर आते ही पूरा पेपर देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले क्या करें, आपको पता है कि आपका मजबूत पक्ष कौन सा है, सभी को पता होता है कि उनका मजबूत पक्ष कौन सा है, ये सभी जानते हैं। तो अपना जो मजबूत पक्ष है उसको सबसे पहले खोलो। आपको पता है जैसे किसी का साइकोलॉजी अच्छा है तो साइकोलॉजी, किसी का जीके अच्छा है तो जीके, हिंदी अच्छी है तो हिंदी, संस्कृत अच्छी है तो संस्कृत, और इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश, साइंस वाले साइंस। तो जो भी अच्छा पक्ष है जिस पर आपको पता है कि इसमें मेरे बहुत कम चांसेस है जहां गड़बड़ हो सके, गलत हो सके, क्योंकि इतनी समय से अभ्यास कर रहे हो आप और अभ्यास करोगे पता चल जाएगा, तो उसके बाद में सबसे मजबूत पक्ष को खोलें। पहले प्रश्न से स्टार्ट करें, यदि आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा पहला प्रश्न दूसरे पर पढ़ें। उलझने की और समय वहां पे ज्यादा व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। अब जो पेपर जो करना होता है साथियों, वो 3 स्टेप में करना होता है। इस चीज को अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, व्यवस्थित तरीके से। पेपर को 3 स्टेप में करना होता है। पहले स्टेप में वे प्रश्न किए जाते हैं जो 100% कॉन्फिडेंस है कि इस प्रश्न का उत्तर यही है, और वह प्रश्न सबसे पहले किया जाता है। यानी कि मान लीजिए 150 में से 70 प्रश्न ऐसे हैं जो आप 100% कॉन्फिडेंस आपको है कि आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा, सबसे पहले वे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरे स्टेप के अंदर वे प्रश्न जिस पर आपको थोड़ा इफ्ट था कि इसमें से ये हो सकता है, ये हो सकता है, 2 ऑप्शन वाले कंफ्यूजन वाले जो होते हैं ना, दूसरे चरण में उसको लेकर चलें, फिर आपके उसमें से भी काफी सही होंगे। तीसरे चरण में वे चीजें आती हैं लास्ट में जहां पे आपको बिल्कुल ही पता नहीं है कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, और वहां पे आप या तो तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं या ऐसे ही अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि ये होगा, वह तीसरे चरण में, और उसमें से भी काफी आपके सही हो जाते हैं। ये पैटर्न होता है पेपर को करने का। 3 चरणों में पेपर को किया जाए तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, और इसे मैंने खुद अपनाया है। जितने एग्जाम मैंने दिए हैं उन सभी के अंदर अपनाया, और लगभग जो है ईश्वर की कृपा रही है कि सारे ही अच्छे हुए और सबका नतीजा सकारात्मक मिला है। तो ये चीज करना है। अब मैंने इसमें एक पॉइंट लिखा है कि हल्का सा बोलकर, अब आप कहेंगे सर एग्जाम हॉल में बोलेंगे तो एग्जामिनर बाहर नहीं निकाल देगा, बिल्कुल निकाल देगा। जोर से मंत्रोच्चार थोड़ी करना है वहां, बोलने से क्या मतलब है, आपको ओम भूर्भुवः स्वः मंत्रोच्चार नहीं करना है जोर जोर से। बोलने का मतलब है आपके होठ तो हिलते हैं लेकिन आवाज जो है वो बाहर नहीं आती। उससे आपका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल उस पेपर पर और उस प्रश्न पे ही होगा, आसपास बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं भटकेगा। जैसे कोई भी चीज लिखी हुई है तो उसको मतलब फुसफुसाहट, बुदबुदाहट, क्या जो भी कह सकते हो आप, वो चीज जो होती है कॉन्सेंट्रेट, ताकि उसका आपका उस पर रहे। हालांकि किसी को डायरेक्ट मन में हो जाता है तो वो अपने हिसाब से, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसको फॉलो ही किया जाए। ये चीजें हैं जो ध्यान में रखी जा सकती है। अब क्योंकि कई अभ्यर्थी, कई विद्यार्थी, कई चीजें ऐसे हैं जो टारगेट लेकर देखते हैं वीडियो की, हाँ इसमें से क्या पे क्या बोले, क्या पॉइंट पकड़े। तो यहाँ पे ये चीज है कि सब बताने की हमारा बताने का फर्ज है, मानना नहीं मानना और इसमें बदलाव करके मानना, ये सब आपके ऊपर है। मेरा जहां तक कहना है वो यही है कि थोड़ा सा मतलब आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए होठ हिले आपके और आवाज बाहर नहीं आए, उस तरीके से जब पढ़ते हैं अपन तो अपना कॉन्सेंट्रेट बहुत ज्यादा उस पर हो जाता है। अब साथियों अगली जो चीज है वह यह है कि घर से एक धारणा लेकर जाना कि मैं चाहे मुझे सवाल देखते ही आ रहा है लेकिन उस सवाल को मैं पूरा पढ़ूंगा और 2 बार पढ़ूंगा, पूरा पढ़ूंगा और 2 बार पढ़ूंगा, ये चीज लेकर जाना तो आपके वहां पे सवाल बहुत कम गलत होंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा गलत होने की संभावना रहती है। हम करते क्या है कि सवाल की थोड़ी सी लाइन दिखी और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उसमें से गलत उत्तर को चुन लेते हैं, क्योंकि पूरी लाइन पढ़ते नहीं है। क्योंकि जैसे
राजस्थान की राजधानी इतना पढ़ा और सीधा जयपुर करके आ जाएंगे, भले आगे लिखा हुआ राजस्थान की राजधानी निम्न में से कौन सी नहीं रही। अब चाहे पुरानी एकीकरण से लगाकर पूछ लियो या ये नई तक तो पहुंचते ही नहीं, उससे पहले ही अपन गोला करने में रहते हैं ओएमआर में। फिर बाद में देखते हैं वो भी कब एग्जाम हॉल के बाहर आके कि अरे यार इसका तो मैं गलत करके आ गया। तो यह चीज यानी कि घर से धारणा लेकर जाए कि पूरे 150 प्रश्न है, उनको जो भी प्रश्न चाहे कितना भी इजी है, कितना भी आराम से मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं उन्हें 2 बार कम से कम पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तो उसके बाद में आपके कम होने के चांसेस बहुत कम, गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक जो शब्द है नहीं, ये नई शब्द है ना, बड़ा चालाक है, ये दिखता नहीं है एग्जाम हॉल में, जैसा इसका नाम है वैसा ही ये काम करता है, दिखता नहीं है। तो इसे व्यवस्थित, इसीलिए प्रश्न पूरा पढ़ने के लिए मैं कह रहा हूं, इसे मतलब बहुत अच्छे से ध्यान में रखकर आप देखें। ये नहीं शब्द कई प्रश्नों में छुपा होगा और उसमें से ये बहुत सारे अपने सवाल जो है गलत करवा देता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और नहीं वाला मैंने आपको बता ही दिया, प्रश्न पत्र पहले से नहीं पूरा नहीं पढ़े, ये चीज मैंने इसमें लिख रखी है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, ओएमआर भरते समय काफी अभ्यर्थी गलत करते हैं, पेपर भी उनके लायक होता है, तैयारी भी उनके लायक होती है, लेकिन मेरे साथ में तैयारी करने वाले कई साथी भी इसकी पीड़ा अभी तक भुगत रहे हैं। क्या करते हैं कि पेपर में टिक करते जाते हैं और उसके बाद में ओएमआर एक साथ भरने बैठते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। एक भी क्रम चुका तो आपके सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। या तो क्या करें कि ओएमआर साथ साथ में भरे, पहला प्रश्न देख लिया, फिर पहला प्रश्न जो है ओएमआर पे के ऊपर में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वैसे पहला प्रश्न देख लिया, फिर उसको आपने व्यवस्थित रूप से भर दिया। या फिर साथ में अगर कोई भरते हैं तो जैसे एग्जाम पेपर का एक पेज है, उस एक पेज के प्रश्न एक साथ भर दो, फिर दूसरे पेज के भर दो, ऐसे भी करोगे तो भी गलत ज्यादा नहीं होंगे। और जब एक साथ भरने की कोशिश करोगे पूरे के पूरे 50-60 प्रश्न या ज्यादा प्रश्न, तब आपके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे वहां पे प्रश्न गलत होने के। दूसरी जो चीज है साथियों, कई जो है अभ्यर्थी कह दो या कोई भी जो भी कहता हो, वो कहते हैं कि जैसे साथ में ब्लेड या वो चीज ले जानी चाहिए या नाखून बड़े करके जाना चाहिए। मैं इस चीज के बिल्कुल ही खिलाफ हूँ, ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गलती जब हम साथ में कोई ऐसा साधन लेकर जाते हैं तब हमारे दिमाग में एक तो ये मानसिकता रहती है कि गलत होगा तो मैं काट के उसको सही कर दूंगा, तो ये मानसिकता बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। दूसरी चीज कि हमने जब इसके लिए इतना भोग दिया है, इतना इंतजार किया है, और थोड़ी सी भी काट छाट या थोड़ी सी गलती के कारण यदि हम सीधे ही बाहर हो जाते हैं, देखो कोई खिलाड़ी होता है ना, उसे हारने का इतना दुख नहीं होता जितना उसे डिस्क्वालीफाई हो जाने का होता है। तो डिस्क्वालीफाई नहीं होना है, चाहे एक प्रश्न 2 प्रश्न हमारे गलत हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीजें गलती वहां पे करने से आपको बचना है। एक चीज कि कई अभ्यर्थी जो है जाकर किसी न किसी बात पर एग्जामिनर से भिड़ जाते हैं, इन्विजिलेटर जो होता है उससे भिड़ जाते हैं, कोई ना कोई बहस, ये चीजें नहीं करनी है वाद विवाद में। आपको सिर्फ जाना है, एग्जाम पेपर देना है और वापस आना है। इन चीजों से आप कहीं ना कहीं अपने जो है उस जो जिस रास्ते पे चलना है उससे भटकते हो और उसमें आपका जो इफेक्ट है वो पेपर पर पड़ता है। तो इन चीजों में बिल्कुल भी नहीं उलझना है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। अपन को अपना पेपर देना है, उसके बाद पेपर हो जाए 3 घंटे बाद, उसके बाद भले आपकी मर्जी पड़े जो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समय का विशेष ध्यान रखना है, खास तौर पर गणित विज्ञान वाले, इनको खास तौर पर ध्यान रखना होता है। टाइम मैनेजमेंट जितना आप करके चलोगे, जिस हिसाब से उस हिसाब से सब्जेक्ट चूज करें, जिसमें टाइम ज्यादा जाता है वो बाद में लें, जो जल्दी से हल होता है वो पहले। इसके लिए आपको अभ्यास और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी और उसी से आपका टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से बैठ सकेगा। ये बहुत जरूरी होता है सभी के लिए, क्योंकि कई बार टाइम निकल जाता है और हमें बाद में पता चलता है इतना कम टाइम, और हड़बड़ाहट में उसके बाद में हमारे अंत में सवाल गलत होने लगते हैं। अगली जो बात आपको ध्यान में रखनी है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम देने हम जब जाते हैं ना, तो हमारी ये अमूमन ये कह दो कि ये आम प्रवृत्ति है कि हम जाते हैं तो हमारे कोई यार दोस्त कोई पहचान वाले वहां मिलते हैं, फिर हम उनसे ये चर्चा करने लगते हैं आपकी तैयारी कैसी थी, आपने कहाँ से पढ़ा, आपने कितना पढ़ा, आप कौन सी बुक पढ़ रहे थे, उसमें कैसा मैटर है। कई तरह की विचारधाराएं फिर मिक्स होने लगती है। कोई कहता है कि मैंने ये पढ़ी थी उसमें अच्छा मैटर है, इसमें से एग्जाम हॉल में आएगा, कई चीजें ये, और फिर बाद में वो सवालों पर डिस्कस वगैरह ये सब करने लगते हैं। और ये सबसे बड़ी गलतियां होती है। जब आपने इतनी अच्छी तैयारी करी है, डिस्कस करने की क्या जरूरत है। आपने जो चीज पढ़ी है वो सबसे बेस्ट है, बस अब वहां जाकर दूसरे को पूछने से क्या मतलब। क्या आप वहां पे जाकर वो जो किताबें बता रहा है वो पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो फिर क्या मतलब पूछने से, सवाल भी एक दूसरे को वहां पूछने से क्या मतलब। डिस्कशन करने का जो टाइम होता है वो एग्जाम से 1-2 महीने पहले का होता है, जब 1-2 महीने बचते हैं तब भी नहीं करना चाहिए।
तो ये सारी चीजें आपको खुद समझनी है, आपको खुद, क्योंकि ये सारी चीजें भ्रमित करती है और आपको एग्जाम शुरू होने से पहले ही जो है तनाव और दबाव की जो गठरी है वो बढ़ती चली जाती है, बंधती चली जाती है। तो इस चीज से बचना है और इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। बाकी यही है साथियों कि जितना हो सके उतना अपने आप को रिलैक्स रखें, उतना अपने आप को पॉजिटिव रखें। जितने पॉजिटिव रहोगे, ये सारी चीजें, छोटे छोटे पॉइंट जो मैं लिखकर लाया था, जो बताने आपको जरूरी थे, जो एग्जाम हॉल में आपको 100% रिजल्ट दे सकते हैं, उसके ऊपर जो है ये इन चीजों को बहुत समझना बहुत जरूरी है। हो सके तो एग्जाम देने जाने से 2 या 3 दिन 4 दिन पहले इस वीडियो को वापस देख लेना एक बार, और इन चीजों को ध्यान में रखें। गलतियां करने से बचे साथियों। गलतियां, आप बहुत अच्छी तैयारी है, अब कहीं ना कहीं यदि बाहर होते हैं तो गलतियों की वजह से होंगी, तैयारी कम होने की वजह से नहीं होगी, गलतियों की वजह से बाहर होते हैं। कई अभ्यर्थी जो है फिर बाद में पछताना पड़ता है, और इतनी पहले तो गाइडेंस वगैरह नहीं मिलती थी। आज आपके पास में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, जहाँ पे आपको भांति भांति के शिक्षक और भांति भांति के मोटिवेटर, गाइड करने के लिए व्यक्ति, बहुत मतलब साधन हो गए, संसाधन हो गए, जिसका फायदा आपको उठाना चाहिए। तो ये चीज है साथियों, सार यही है कि एग्जाम का प्रेशर, तनाव, दबाव लेकर नहीं जाना है, रिलैक्स हो। एक दिन पहले जो है पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देना, एग्जाम पेपर को 3 स्टेप में हल करना, ओएमआर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से एक एक प्रश्न भरें या 4-5 प्रश्न भरें तो भी चलेगा, उस हिसाब से करें। किसी से उलझे नहीं, वहां जाकर बार बार पूछे नहीं कौन सी किताबें पढ़ी, कौन सी नहीं पढ़ी, कोई मतलब नहीं है। अपना पेपर अपने को करना है, कॉन्सेंट्रेट के साथ में पेपर हल करना है। ये सारी चीजें यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप 100% पाएंगे कि आपका जो स्कोर हमेशा रहता था या जो परफॉर्मेंस रहती थी, उससे आपकी इस बार वाली परफॉर्मेंस बेटर थी। जबकि तैयारी आप भले उस समय की हो या अभी की हो, ये सभी चीजें रहती है। कुछ चीजें ये होती है वो ध्यान में रखने लायक होती है साथियों। इसी वजह से ये आज वीडियो शेयर करना बहुत जरूरी था आपके साथ। मैंने अपना फर्ज पूरा किया, आप भी सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाए ताकि एक बढ़िया आपको हेल्दी कंपटीशन मिल सके और सभी इस चीज से वाकिफ हो सके। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी का स्नेह प्रेम ऐसे ही बना रहेगा। आज हमारे YouTube परिवार की संख्या भी 30,000 की हो गई है। आप सभी को बधाई, साथ में मुझे भी बधाई। मैं खुद ही दे देता हूँ, आप कमेंट के जरिए दोगे और फिर इसी के साथ में मैं खुद भी अपने आप को बधाई दे देता हूँ। आप सभी इस बधाई के पात्र हैं। तो अपना स्नेह प्रेम साथियों ऐसे ही बना के रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।